कहते हैं जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर समस्त प्राणियों की रक्षा की और धरती पर पुण्य धर्म की स्थापना की। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार भी हर एक अवतार की तरह सबसे महान अवतार रहा है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर सिंह का और आधा मानव का था। आइए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने क्यों लिया नरसिंह अवतार। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। हिरण्याक्ष राक्षस का वध भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह अवतार लेकर कर दिया था। अपने भाई हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप दुखी और क्रोधित हो गया। दुखी और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अजय होने का संकल्प लेकर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। हिरण्यकश्यप की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे कोई घर में मार नहीं सकता और ना ही बाहर, ना अस्त्र से ना ही उसका वध होगा और ना ही शस्त्र से, ना वो दिन में मरेगा और ना ही रात में, ना मनुष्य से मरेगा ना पशु से, ना आकाश में ना धरती पर। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय हो गया। उसने इंद्रलोक पर अपना अधिकार कर लिया, साथ ही सभी लोकों पर उसका राज हो गया। हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा को खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया और आदेश ना मानने वाले को सजा देने का आदेश दे दिया गया। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। वह था तो असुरों का, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी, जिसके चलते उसने कई बार अपने पुत्र का वध करने की कोशिश की। प्रहलाद तो बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था तथा उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। जब वह केवल 5 वर्ष का था तब उसके पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत प्रयास किए। इन प्रयासों में प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फिकवा देना, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास करना, पहाड़ से नीचे खाई में फेंक देना, अग्नि से जलाने का प्रयास करना सभी शामिल है। लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। आश्चर्य की बात यह है कि जब जब भी वह अपने पुत्र को वध करने का प्रयास करता तब तब प्रहलाद विष्णु जी का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उनकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को क्रोध में पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित है तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी है। इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि तो हर एक कण में उपस्थित है, इसीलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी है। यह सब सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते ही एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी और उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार से बाहर निकले। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव के थे, इसी कारण हर बार वे शांति से अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते आए थे, किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देखकर धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता चला गया और अंत में भगवान विष्णु ने भयानक रूप में नरसिंह अवतार का जन्म हुआ। उनके ऊपर का आधा हिस्सा शरीर और आधा मनुष्य का था। वह जोर जोर से फुंकार रहे थे, जिस कारण आसपास के हाहाकार मच गया था। सभी उनके भयानक रूप को देखकर डर गए। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया तथा उसे खींचकर उसके भवन की दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर बिठा लिया और अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसके पेट को चीरकर आंतड़ियां बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान को ध्यान में रखते हुए ना दिन में ना ही रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना आकाश में ना धरती से, ना मनुष्य ना पशु द्वारा, सभी को ध्यान में रखकर वध कर दिया गया। वध करने के पश्चात भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी भयभीत हो गए। देवी देवताएं दैत्य किसी की भी साहस नहीं हुआ कि नरसिंह को शांत करने का। तभी भक्त प्रहलाद साहस करके उनके पास गए और उन्हें शांत करने का प्रयास करने लगे। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान नरसिंह ने प्रेम भाव से प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया और फिर अपने धाम श्री हरि अवतार में पहुंच गए।